रामपुर एक रियासत था, ये बात तो हम सभी जानते हैं। वो 10 शख्सियतें जिन्होंने इस रामपुर को बसाया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नवाबी का। एक के बाद एक रामपुर के अंदर इन 10 नवाबों ने शासन किया, रामपुर को बहुत कुछ दिया। लेकिन उन सब के अलावा भी यहाँ पर रामपुर के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिनका हम अपने इस कार्यक्रम शख्सियत में जिक्र करते नजर आएंगे। शख्सियत में आज हम जिक्र करने वाले हैं हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। हमारा मादरे वतन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का दिल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 315 किलोमीटर दूर है रामपुर। रामपुर एक ऐतिहासिक शहर है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक 10 नवाबों ने शासन किया और रामपुर को कहीं ना कहीं बुलंदी तक पहुंचाया। रामपुर नवाबीन के अलावा भी बुजुर्गों की सरजमी है। यहाँ के कोने कोने में बुजुर्ग मौजूद हैं और उन्हीं में से एक हस्ती हैं हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है कि हजरत नवाबी की शुरुआत में रामपुर तशरीफ लाए और इसके बाद वे यहीं के होकर रह गए। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को रुहेलखंड में वही मुकाम हासिल है जो ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अजीम सूफी संत के रूप में हिंदुस्तान में मिला हुआ है। हजरत की करामातों के कई किस्से आज भी मशहूर हैं और इन्हीं में से एक किस्सा शाहिद मियां जमाली बयान करते नजर आ रहे हैं। जब वहाँ से हज से वापस आ रहे थे आज नवाब कलबेली साहब, तो पहले लंगरदोज हुआ करते थे, जहाज़ समंदर से चला करते थे। तो पानी के जहाज़ कहीं डगमगाया और वो भंवर में आ गया और वो लौटा जा रहा था, जिसकी वजह से सरकार उस वक़्त अपना तहरीर बनवा रहे थे। तो उसे हजाम को रोका और रोकने के बाद बोले मैं अभी आया। सरकार हुज्जे में तशरीफ़ ले गए। हुज्जे में तशरीफ़ जाने के बाद और फिर वापस आ गए। तो उनने देखा कि हल्का सा यहाँ पर सरकार के काने मुबारक पे खून छिड़क रहा था। बोले सरकार ये खून कैसा? बोले कुछ नहीं, उसको नहीं बताया। जब नवाब कलबेली साहब वापस तशरीफ़ लाए, सबसे मिले, तो उन्होंने बताया कि मेरा जहाज़ लौट रहा था जिसमें हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके जहाज़ को कांधा लगाया, वो वापस आए। ये उनकी अक़ीदत और मोहब्बत थी और सरकार की नज़र इनायत थी कि दूर तक वो देख रहे थे कि उन्होंने मेरा कलबेली आ रहा है। तो इस वजह से सरकार आज भी नवाबीन जितने भी हैं, जो भी यहाँ आते हैं, सबसे पहले हजरत में हाजिरी लगाते, चाहे वो नवाब रज़ा अली ख़ान थे या नवाब मुर्तज़ा अली ख़ान थे या बेगम सकीना, तो बहुत ही आती थी, मैंने देखा। और यहाँ पर हाजिरी देके और ख़ासकर मिक्की मियाँ नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान और मिक्की मियाँ यहाँ पहले आन के जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते थे, पहले यहाँ आते थे, यहाँ आन के हाजिरी देते, हाजिरी देके फिर कंपेन अपना करते थे। बग़ैर सरकार के हाजिरी दिए कोई नवाबीन कंपेन नहीं करता था इलेक्शन में। बाद में नेता लोग आते थे, मगर मैंने ख़ासकर देखा मिक्की मियाँ नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान और मिक्की मियाँ मतलब पहले सरकार में हाजिरी देते थे, फिर अपना शहर में दौरा करते थे कंपनी। यहाँ से सिलसिला शुरू होता था। मतलब ऐसी बेगम सकीना भी, ऐसी नवाब रज़ा अली ख़ान, नवाब मुर्तज़ा अली ख़ान ने भी जब इलेक्शन लड़ा तो वो भी क्या कहते हैं यहाँ पर राजमाता जो भी हैं वो आपसे, नवाबीन जितने भी हैं वो आपसे हैं, क्योंकि जंग दो जोड़ा के बाद आप वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और मनवा पट्टी में आपने अपना क़याम किया था। वहाँ से नवाब फैज़ुल्लाह ख़ान आपको लेकर आए और आपसे वो करा कि गुजारिश करी कि सरकार आप यहाँ ले आए। तो जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर अपनी जगह कायम करी, पहले मस्जिद बनवाई और वो फिर यहाँ रहे। तो यहाँ पर बड़कुसिया नदी बहती है जो आज भी वहाँ दूसरी तरफ है। तो वो रात में शोर करा करती थी, तो उसको क्या कहते हैं सरकार ने कहा यहाँ से हट जा, तो वो वहाँ चली गई भोज की तरफ। तो ऐसे है, ये सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जारी और साही रहेगा। इस वक्त मौजूदा सज्जादे जो हैं हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह के शाह फ़हद अहमद सज्जादा नजीर शाह फ़हद अहमद खान जमाली हैं। इनसे पहले जो थे इनके फादर थे जो क्या कहते हैं फ़रत अहमद खान जमाली, उनसे पहले उनके वालिद शाह लय्यक अहमद खान जमाली, उनसे पहले उनके वालिद प्यारे मियाँ, उनसे पहले छब्बी मियाँ। ये नवाबीन के दौर से चले आना सिलसिला ब सिलसिला ये जारी है। और खिलाफत जो मिली है वो सबसे पहले शाह दरगाही महबूब इलाही
जहाँ पर आज जो पक्के बाग पे हैं, और जो बादशाह मियाँ साहब हैं वो ये सरकार के सामने ही हैं, इस पार्क के सामने बादशाह मियाँ साहब हैं, और जो हाजी मोहम्मद उमर साहब हैं जिन पे क्या कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे पा नस्ब है। 1774 ईस्वी में जब नवाब फैजुल्लाह खान रामपुर के नवाब हुए तो उसी दौर में हज़रत रामपुर तशरीफ़ लाए और यहीं पर क़याम किया, और जो सिलसिला आज भी जारी है। उनके मज़ार पर उनके अक़ीदतमंदों का तांता लगा रहता है। जब उर्स मुबारक आता है तो बड़ी संख्या में अक़ीदतमंद यहाँ पर अपनी हाज़िरी देते हुए नज़र आते हैं। नवाबों से हज़रत का कितना अहम रिश्ता था, इसी सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं शाहिद जमाली, सुनाते हैं आपको। तो नवाब कलबेली भी एक आशिक थे सरकार के, हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के आशिक थे, और दूसरे ये नवाब गुराल पंजगाना नमाज पढ़ने वाले एक अच्छे नेक इंसान और बुजुर्ग हैसियत रखते थे। जब भी तो सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनका विसाल हुआ तो यहाँ पर मदफन किया अपने बराबर, उनको जगह दी जो आज भी है। नवाबीन के नवाब भी यहाँ पर है, नवाब और भी है, नवाबीन है यहाँ पर, पीछे नवाब हैं। हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर आज भी बड़ी संख्या में हर धर्म के लोग आते हैं, और नवाब कलबेली ख़ान का आपसे ख़ास रिश्ता था। यही कारण है कि हज़रत के आस्थाने में नवाब कलबेली ख़ान जो रामपुर के 7वें नवाब थे वो आज भी यहाँ पर दफन है। रामपुर की बुजुर्ग हस्तियों में से एक हज़रत हाफिज साहब जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की एक ख़ास बात और भी है। हज़रत के आस्थाने में मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम का कदम शरीफ मुबारक भी, जिसे देखने के लिए स्थानीय ही नहीं दूर दराज के अक़ीदतमंद भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम के कदम शरीफ मुबारक की ज़ियारत करते नज़र आते हैं। यहाँ पर मौजूद इस मुबारक कदम शरीफ को रामपुर के 7वें नवाब कलबेली ख़ान हज के दौरान सऊदी से लेकर आए थे, और यहाँ पर इस कदम शरीफ मुबारक को कायम करवाया। हज़रत हाफिज साहब शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि आप रोज़ाना 2 कुरान शरीफ मुकम्मल किया करते थे, और अपने उस्ताद की हिदायत के बाद आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। आपके अक़ीदतमंदों के दिलों में आपका क्या मुकाम है ये तो आपके मुरीद ही जानते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर आने जाने वाले अक़ीदतमंदों का तांता लगा रहता। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, प्रत्येक शुक्रवार को शख्सियत और प्रत्येक रविवार को विरासत देखना ना भूलें। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाज़त, उन शख्सियतों में पहुँचने के बाद मुलाकात होगी। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।